लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। इस पोर्शन में कोई डाउट हो तो बताइए। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल से रिलेटेड। ठीक है, so as we discussed in the last class, what will be the formula of density of unit cell? Density of unit cell is given by D is equals to Z into M by Na into A2, where Z is number of atoms in a unit cell, M is a atomic mass of an element, A is the edge length of unit cell, and Na is Avogadro number, D is the density. D क्या है? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखिए आपके पास चार वेरिएबल हैं, Z, M, A और D। तो इन चारों वेरिएबल में से कोई भी तीन वेरिएबल आपको ड्यूरिंग क्वेश्चन गिवन रहेंगे, चौथा वेरिएबल आपको क्या रहेगा? कैलकुलेट करना रहेगा। क्या रहेगा? कैलकुलेट करना रहेगा। तो हम उसी में वैरायटी में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करने थे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ना क्वेश्चन है, if the radius of palladium is 284 picometer and its lattice type is body centered cubic structure, what is the density of the palladium? What will be the density of the palladium? आपको क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है? If the radius of the palladium particle is 248 picometer and the lattice type is body center cubic structure, इसका lattice type क्या है? BCC स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? BCC स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है और आपको क्वेश्चन के अंदर एटॉमिक मास जो दिया हुआ है, एटॉमिक मास पैलेडियम का जो है वो है वो दिया 106 टन। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है? डेंसिटी कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करनी है? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M बाय Na इंटू A2। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपके पास Z इनडायरेक्टली दे दिया है क्योंकि BCC स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है। सो नंबर ऑफ एटम इन द BCC कितने होंगे? 2। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ये आपका BCC स्ट्रक्चर हो गया। BCC स्ट्रक्चर में Z की वैल्यू हो जाएगी। एटॉमिक मास आपको दे रखा है 106 ग्राम पर मोल। Na की वैल्यू बाय डिफॉल्ट पता होती है 6.022 इंटू 10⁻23। बट आपको पास इस चौथे वेरिएबल A की वैल्यू नहीं पता है, एज लेंथ नहीं पता है। देखिए इस एज लेंथ के रिलेटेड एक पैरामीटर दे रखा है रेडियस। क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ द पैलेडियम पार्टिकल। तो आपका BCC स्ट्रक्चर है, तो BCC स्ट्रक्चर में रिलेशन बिटवीन A and R
क्या होता है, ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है बता सकते हैं? बीसीसी स्ट्रक्चर में वंदन, मान्या, ऋषभ, देखिए आपके पास ए गिवन नहीं है, एज लेंथ गिवन नहीं है, बट रेडियस ऑफ पार्टिकल गिवन है। आर क्या है? रेडियस ऑफ पैलेडियम पार्टिकल, ये गिवन है। तो रेडियस और एज लेंथ के अंदर क्या रिलेशन होता है? बीसीसी स्ट्रक्चर में ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है? √3a/4। रेडियस क्या होती है? R √3a/4। रेडियस क्या होती है? R √3a/4। तो आपका इससे आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a = 4r/√3। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4r/√3। r की वैल्यू दे रखी है और बाकी पैरामीटर हम यहाँ प्लेस करेंगे। तो a की वैल्यू हम यहाँ प्लेस कैलकुलेट कर लेते हैं। a है 4r/√3, तो 4 × 248 /√3, ये आपका फेज लेंथ हो जाएगा पिकोमीटर। कितना हो जाएगा? फेज लेंथ हो जाएगी पिकोमीटर। तो हमने देखिए क्या किया, रेडियस देके रेडियस के बेसिस पे एज लेंथ कैलकुलेट कर ली, a की वैल्यू कैलकुलेट करी इस रिलेशन के बेसिस पे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होगी? Z × m/na × a3। सारे पैरामीटर्स मैं वापस से एक बार लिख देता हूं। Z की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 106 ग्राम पर मोल, na की वैल्यू है 6.022 × 10⁻23 और a की वैल्यू हो गई 4 × 248 /√3 पिकोमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी हमें ग्राम पर मोल में कैलकुलेट करनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करनी है। ये हो जाएगा 4 × 248 × √3 × 10⁻−10 सेंटीमीटर। ये आपकी एज लेंथ हो गई। चारों पैरामीटर आ गए, कैलकुलेट करेंगे, प्लेस करेंगे सारी वैल्यू फॉर्मूला के अंदर। 2 × m की वैल्यू 106 डिवाइडेड बाय na 6.022 × 10⁻23 इंटू 4 × 248 × 10⁻−10 का होल क्यूब इंटू √3 का होल क्यूब। ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी हो गई 2 × 106 × 3√3 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 4 × 4 × 4 64 इंटू 248 इंटू 248 इंटू 248 और यहाँ बचा देखिए ये 10⁻23 है और ये 10⁻−30। तो यहाँ बचा 10⁻−7, ये ऊपर जाके 10⁻7 हो जाएगा। तो डेंसिटी आया 2 × 106 इंटू 3√3 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 64 इंटू 248 इंटू 248 इंटू 248 इंटू 10⁻7, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मिल जाएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको डेंसिटी मिल जाएगी। कैलकुलेट करेंगे कैलसी से।
कोई कैलकुलेट कर रहा है? ये वैल्यू, हाँ अभी सही है। ये वैल्यू आएगी आपकी 1.87 ग्राम पर सेंटीमीटर। कितना आएगा? 1.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ये सारी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया आपको? वंदन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस बार हम कुछ डिफरेंट वैरायटी कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए द मेटालिक आयरन crystallizes in a type of a cubic unit cell. The base length of the unit cell is 287 picometer. If the density of iron is 7.87 gram per centimeter cube, then calculate the how many iron atoms are present within the one unit cell. क्वेश्चन क्या है? एक मेटालिक आयरन क्रिस्टलाइज है, क्यूबिक यूनिट सेल है उसका, बट क्यूबिक में कौन सा यूनिट सेल है वो नहीं दिया है। एज आपको एज लेंथ दे रखी है। एज लेंथ क्या दिया है? देखिए 287 पिकोमीटर। डेंसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी सब्सटेंस की दी हुई है आपको 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मेटालिक आयरन बोल दिया है तो एक इनडायरेक्टली आपको एटॉमिक मास दे दिया है 56 ग्राम पर मोल। और आपको क्या पूछा है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट विद इन द वन यूनिट सेल। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? Z कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि व्हाट टाइप ऑफ लैटिस इज दिस। क्यूबिक यूनिट सेल है लेकिन किस टाइप की यूनिट सेल है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू ए क्यूब। देखिए जैसा कि मैंने बोला था आपके पास 4 वेरिएबल है, 1, 2, 3 और ये 4 में से 3 वेरिएबल आपको अभी दिए हुए हैं। डेंसिटी दी हुई है, एज लेंथ दी हुई है और M दिया हुआ है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको डेंसिटी Z कैलकुलेट करना है। तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? D इंटू Na इंटू ए क्यूब डिवाइड बाय M। ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको एज लेंथ दे रखी है 287 पिकोमीटर। तो Z की वैल्यू देखिए 7.87 इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ए क्यूब यानी 287 इंटू 10⁻10 होल क्यूब। देखिए इस पिकोमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया। देखिए 287 पिकोमीटर है ना, तो 287 पिकोमीटर क्या हो जाएगा? 287 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। हमेशा आप ध्यान रखेंगे कितना होगा? 10⁻10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय M। तो M की वैल्यू क्या है? 56। अब ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? Z की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए Z क्या हो जाएगा? 7.27 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये सब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है तुम्हें, ध्यान रखना। 287 इंटू 287 इंटू 287 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाय 56। तो Z की वैल्यू देखिए 7.87 इंटू 6.022 इंटू 287 इंटू 287 इंटू 287 इंटू 10⁻⁻7। -7 क्यों आया? -23 और प्लस का 23 और माइनस का 30 है डिवाइड बाय 56। अब बाकी सारे पार्ट्स आप कैलकुलेट करेंगे तो
तो ये आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? z की वैल्यू। सॉल्व करके बताओ z का क्या आ रहा है वैल्यू। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या कैलकुलेट किया था, प्रीवियस कैलकुलेट में हमने पहले रेडियस से एज लेंथ कैलकुलेट करके फिर डेंसिटी कैलकुलेट करी। इस बार नो क्वेश्चन के अंदर हमें डेंसिटी दिया हुआ है और हमें टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछी है कि ये किस तरीके की यूनिट सेल है, बीसीसी है या एफसीसी है या सिंपल क्यूबिक है। तो z की बेसिस पे आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कितना आया वैल्यू z का? तो z की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। z की वैल्यू क्या आई? 2 आई। तो ये आपका कैसा स्ट्रक्चर हो गया? बीसीसी। कैसा हो गया? बीसीसी। बेटा 3 नंबर फ्री में तो कोई देगा नहीं ना आपको। फ्री में चाहिए क्या नंबर? फ्री में तो नंबर देगा नहीं आपको, तो थोड़ी तो कैलकुलेशन कराएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी वैरायटी में। अब इससे पहले हमने डेंसिटी कैलकुलेट कर ली, जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं एज लेंथ। एज लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, एज लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसी चालू रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए,